दूसरा एक्सरसाइजेज में जैसे एक्सरसाइज भाई सब ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है, जितनी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज करेगा ना बंदा उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, लेट आएगा लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, बॉडी में इंजरी कम लाएगा। हम्म। तो बंदा क्या कहता है ना, दारू पीने से आदमी मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप ना उसको सलाह नहीं दोगे, ये बोलोगे अरे दारू पीता, या दारू पीने वाले आपस में वो नहीं मर रहे, प्रोटीन से आदमी मर भी रहा है, प्रोटीन से ही सब कुछ हो रहा है। ये दारू बिक रही है खुलेआम, इससे कुछ नहीं हो रहा, सिगरेट पी रहे खुलेआम, इससे कुछ नहीं हो रहा, बच्चे आजकल छोटे छोटे देख देख के गांजा वांजा क्या क्या पी रहे, उससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब घुमा फिरा के बात आती है ना प्रोटीन के ऊपर, तो आपको कम से कम ना मतलब ऑलमोस्ट 90% बंदे, 85% बच्चे सिर्फ रील बनाना, उन्हें मतलब नहीं है जिम से, उन्हें पता भी नहीं उसकी मसल ट्रेन हो रही है नहीं हो रही है, बाइसेप मार रहा है ना उसे फील भी नहीं आ रही होगी कि बाइसेप चल रहा है नहीं चला। उस इन्फ्लुएंसर ने अगर बेंच पे ऐसे लेट के मारी है तो वो भी वैसे ही मारेगा, उसे ये नहीं पता कि वो किस चीज की एक्सरसाइज है यार, वो 20-25 साल पुराना एथलीट है, वो कुछ भी करेगा ना उसे फील आएगी क्योंकि उसका माइंड कनेक्टेड है उसकी मसल से। 10-10 साल बंदे, रॉनी कॉलमैन आज भी जिम करता है, उसकी टांगे तक खराब हो गई, क्यों? उसकी बॉडी बन गई तो छोड़ देता, क्योंकि भाई छोड़ेगा तो खराब होगा, नहीं तो बेसिक रूटीन है, ब्रश करना छोड़ा किसी ने या नहाना छोड़ा आपने, तो वही चीज भाई उसमें करो ना, जिम को ऐड ही नहीं करते लोग। अब जैसे कितने बंदे, मेरे जिम में आता था एक लड़का, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द एमएम डायलॉग। आज मेरे बीच में एक ऐसे गेस्ट हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर से हैं, एक अपना जिम ओन करते हैं, मिस्टर अमित बसवे। अमित बेसोया, एंड इनका खुद का जिम है, फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं। तो उनसे हम जानेंगे फिटनेस, जो कि एक इंडिया में एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे हमारे कल्चर में फिटनेस धीरे धीरे करके आ रही है, फिटनेस को लेकर काफ़ी सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग अपना जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनसे कुछ जानेंगे कैसे लोग अपने जीवन में जिम को ऐड करके या बेसिक फिटनेस रूटीन को ऐड करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में, और कुछ बेसिक्स जो आम जनता के दिमाग में बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, मैं पूरी ट्राई करूंगा। जो बंदा नॉर्मली स्टार्ट कर रहा है जिम को, बेसिकली उसके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन सब सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमित बेसवे के साथ ये पॉडकास्ट की जर्नी। तो सबसे पहले थैंक यू भैया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, पहले आपके बारे में पूछूंगा, आपकी ये फिटनेस की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? मेन क्या है ना भैया, जब छोटी सी उम्र से ही मतलब देखा था, जैसे मेरे पिताजी भी अखाड़े उखाड़े करते थे, हमारे चाचा का खुद का जिम था, तो हम छोटे छोटे थे जब उन्होंने खोला था, तो जब से ही देखते आ रहे हैं उनको। और गांव में भी ऑलमोस्ट देखो, जैसे मैं गुजर हूँ तो हमारे गांव में ऑलमोस्ट सबको ही फिटनेस का शौक होता है, बड़े भाई हो गए, चाचा ताऊ आसपास के सब काफी तगड़े तगड़े, तो उन्हें देख के ऐसा लगता था कि बड़े हो गए ऐसी बॉडी बनानी है, इसके जैसी बॉडी बनानी है, तो मतलब उन्हें देख के धीरे धीरे उस चीज में मतलब इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो उससे फर्क पड़ता है, जैसे आप बिहाइंड द कैमरा भी मुझसे बता रहे थे कि फैमिली का बैकग्राउंड अगर ऐसा हो तो उससे फर्क पड़ता है, एक बच्चे पे प्रभाव पड़ता है उसका। मेन आजकल क्या है ना, देखो जैसा बोलते हैं ना, बड़े बूढ़े बोल के गए, जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। अब अगर आप अच्छा सिखाओगे बच्चों को तो वो वही देख, अब मैं फिटनेस में हूँ, जैसे मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो वो सारे दिन देखते हैं कि डैडी जिम जा रहे हैं, इनकी ऐसे मतलब बॉडी है, तो मेरा बच्चों को भी काफी मतलब वो लगता है कि ऐसे बॉडी है, मेरी भी ऐसी होगी, मेरी देखो कैसी लग रही है बॉडी, तो वो ऐसी बात करता है। अगर मैं उसके सामने कुछ एब्यूसिव वर्ड यूज करूँ या फिर मैं उसके सामने किसी को मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, तो वो भी ये सोचेगा कि शायद जो ये काम कर रहे हैं मैं वही करूंगा। देखो रोल मॉडल हर किसी की जिंदगी में सबसे पहले उसका पापा होता है, उसकी फैमिली होगी जो भी होगी, फादर। फादर सबसे पहले फैमिली में देखो सबसे पहले बच्चा ना फादर और मदर से ज्यादा इंटरेक्ट करता है, मतलब पूरे दिन में अगर 24 आवर्स है तो आप ऑलमोस्ट, बच्चा जब छोटा होगा 5 साल या 6 साल तक, मतलब 10 साल तक भी ऑलमोस्ट 12 घंटे तो अपने मम्मी या पापा के साथ रहता है, तो वो या तो अपनी माँ से सीखेगा या अपने पिताजी से सीखेगा। अब किसी की मदर होती है कि भाई ध्यान नहीं देती बच्चों पे, या फिर बात कर रही है सारे दिन फोन पे, तो बच्चा क्या सीखेगा कि फोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हमारे घर में जैसे मैं डाइट पे ही रहता हूँ ऑलमोस्ट, मैं कभी ऑयली नहीं खाता, मेरी वाइफ भी ज्यादा मतलब उसे भी पसंद नहीं है ऑयली ऑयली, तो हमारे बच्चे ऑलरेडी मतलब ऐसे है ना, वो खुद ही मतलब, जैसे बच्चे करेले नहीं खाते, मेरे बच्चे करेले खाते, ओके। साग होता है नहीं खाते, ग्रीन कोई भी हरी सब्जी नहीं खाते, मेरे बच्चे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, दूध से लेकर कुछ भी खिला लो। और मेरा लड़का तो इवन देखो, जैसे देसी आदमी चटनी घी डाल के खाते, उसे वो ज्यादा पसंद है, वो चटनी खाता है। तो यही है, बस देख देख के सीखते बच्चे। एंड तो आपने जैसे बताया आपकी फैमिली में ये सब लोग करते थे, उस समय तो मे बी आज से आप 15-16 साल पहले की बात बता रहे हो,
ऑलमोस्ट। तो उस समय जिम का इतना कल्चर भी नहीं था। जिम का कल्चर ना देखो हमारे देश में कभी भी नहीं था, अब भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि पता है क्या है, बंदों ने मिथ बना रखा है कि जिम जाएगा हाइट रुक जाएगी, जिम जाएगा तो ये हो जाएगा, जिम जाएगा तो तेरे पथरी हो जाएगी, प्रोटीन ले रहा है नापुंसक हो जाएगा। मतलब वही ना, मतलब कभी कोई दारू पी रहा है तो बंदा क्या कहता है ना, दारू पीने से आदमी मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप ना उसको सलाह नहीं दोगे। ये बोलोगे अरे दारू पीता, या दारू पीने वाले आपस में वो नहीं मर रहे, प्रोटीन से आदमी मर भी रहा है, प्रोटीन से ही सब कुछ हो रहा है। ये दारू बिक रही है खुलेआम, इससे कुछ नहीं हो रहा, सिगरेट पी रहे खुलेआम, इससे कुछ नहीं हो रहा, बच्चे आजकल छोटे छोटे देख देख के गांजा वांजा क्या क्या पी रहे, उससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब घुमा फिरा के बात आती है ना प्रोटीन के ऊपर, तो आपको कम से कम ना, मतलब ऑलमोस्ट 90% बंदे डॉक्टर बन जाते हैं, पता कुछ नहीं है, सब डॉक्टर है। अरे प्रोटीन ये तो गलत है, अरे ये क्यों ले रहा है यार, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है, या तो तुम डॉक्टर हो भाई, तो फिर तुम सलाह दो, रिकमेंड करो कि ये वाला प्रोटीन ले, या फिर ये मल्टीविटामिन ले, या फिर ये वाले तेरे बॉडी में दिक्कत है। जब तुम्हें पता उसके बारे में कुछ भी नहीं है, ए भी नहीं पता, और तुम बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, उससे सारा सीन ये है। एंड जैसे आपने बताया भैया, तो अभी जैसे लोग कुछ एक मतलब एक सोसाइटी का एक हिस्सा समझता है अभी इंडिया में कि जिम का कल्चर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ये अभी भी मतलब फेक चीजें हैं या नहीं? फेक चीजें नहीं है, बताऊं क्या, कुछ चीजें ऐसी हो गई ना, अब आ गया रील का जमाना। अब मेरे जिम की बताता हूँ, मेरे जिम में ऑलमोस्ट देखो स्ट्रेंथ जो भी है, मतलब 100% जैसे बच्चे हैं, 100% में से 85% बच्चे सिर्फ रील बनाना, उन्हें मतलब नहीं है जिम से, उन्हें पता भी नहीं उसकी मसल ट्रेन हो रही है नहीं हो रही है, बाइसेप मार रहा है ना, उसे फील भी नहीं आ रही होगी कि बाइसेप चल रहा है नहीं चला। उस इन्फ्लुएंसर ने अगर बेंच पे ऐसे लेट के मारी है तो वो भी वैसे ही मारेगा, उसे ये नहीं पता कि वो किस चीज की एक्सरसाइज है यार, वो 20-25 साल पुराना एथलीट है, वो कुछ भी करेगा ना उसे फील आएगी, क्योंकि उसका माइंड कनेक्टेड है उसकी मसल से। अब यार कोई नया बिगिनर बच्चा, उसके हाथ मतलब कलाई से भी छोटे छोटे, अब मैं कल परसों की बताता हूँ, मेरे जिम में देखो मैंने क्या बोला ना, देखो बेसिक एक्सरसाइज, आर्नोल्ड हो गया, सब हो गया, इनको कभी कुछ उल्टी सीधी एक्सरसाइज करते क्या, सब बेसिक करते थे, बॉडी अच्छी थी नहीं थी। बच्चों को पता नहीं क्या दिमाग में आ गया कि 6 महीने में बॉडी बनानी, कैसे बन जाएगी भाई, 10-10 साल बंदे, रॉनी कॉलमैन आज भी जिम करता है, उसकी टांगे तक खराब हो गई, क्यों, उसकी बॉडी बन गई तो छोड़ देता, क्योंकि भाई छोड़ेगा तो खराब होगा, नहीं तो बेसिक रूटीन है, ब्रश करना छोड़ा किसी ने या नहाना छोड़ा आपने, तो वही चीज भाई उसमें करो ना, जिम को ऐड ही नहीं करते लोग। अब जैसे कितने बंदे, मेरे जिम में आता था एक लड़का, उसने अचीव कर लिया, उसका गोल था भाई उसे एब्स निकालने थे, काफी चीज थी, तो मैंने उसे अचीव करवाया, उसे सब कुछ मिला, फोटो वोटो खींची, लड़का मतलब हो गया बढ़िया, उसे खुश हो गया, मतलब कि ऐसे। और उसके कुछ ही महीनों बाद उसने धीरे धीरे मतलब ड्रॉप आ गया, जिम आना कम कर दिया, हफ्ते में 1 बार आएगा 2 बार आएगा, मील खाएगा नहीं खाएगा, नाइट घूमना फिरना इसी सब में लग गया। अब उसकी फिर बॉडी खराब हो गई 6 महीने बाद, अब वो फिर उस चीज में भाई बॉडी बनवा दो यार। जब आपने कोई चीज अचीव कर ली तो उसको मेंटेन कौन करेगा भाई, हम तो देख टीचर है भाई एक तरीके से लगा लो, देखो हमारे भी टीचर है, आज भी मेरे गुरुजी है, मैं उनसे पूछता हूँ कुछ, मुझे अगर ऐसे लगता है ना कि देखो मैं अपने ऊपर, देखो आप हो, आपकी नजर में आप ओके हो, फिट हो, सब कुछ है आपका, आप अपने आप को कोई गलत बताता है तो मैं अपने आप को गलत बता सकता हूँ नहीं, अब मेरे में क्या कमी है वो मेरा गुरु ही तो बताएगा मुझे। अब जैसे मैं किसी गुरु, तो मैं उसे देख के बता पाऊंगा ना कि भाई आप में ये दिक्कत है, आपकी पॉस्चर ऐसे खराब है, या फिर चेस्ट बाइसेप किसी में जो दिक्कत है देख के बता पाऊंगा, ऐसे ही वो बताते, मैं आज भी उनसे पूछता हूँ। लेकिन बच्चे ना आजकल अलग ही जोन में है, उनको अगर ये बोल दूंगा ना मैं कि भाई तू ये 20-20 किलो लगा के पूरा तो, मतलब पूरी हिप को आगे पीछे मूव करेंगे, पूरी बैक हिल रही है, और उनके मन में क्या है कि 20-20 किलो मार ले भाई बाइसेप पे। एक बच्चे को मैंने बोला बेटा क्या कर रहा है, तो उसके ईगो पे लग गई, अरे भाई उठा तो लिया, देखो उठा लिया। मैंने बोले अरे तेरी पूरी हिप मूव कर रही है, तेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है, क्या फायदा, मैंने इसमें 10 कम करके मारेगा ज्यादा बढ़िया है ना। लेकिन नहीं, आजकल सुनने वाला नहीं है, पहले के जमाना क्या था ना, अवेयरनेस नहीं थी, बेशक जिम के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक रिस्पेक्ट थी कि अगर गुरुजी ने बोला 25 करनी है रेपिटेशन तो 25 कर दे, बोला 2.5 से ही करनी है तो 2.5 से ही करेंगे। और इवन भैया जैसे मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था एक टाइम पे, तो इवन मैं क्रिकेट कोचेस का इंटरव्यू लिया है, तो वो भी आप सेम चीज जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चे जो है जिम वालों को देख के कैसी भी एक्सरसाइज करते ईगो हैं, आ गई है और बंदे वो ये कह रहे थे कि लड़के यूट्यूब में कुछ भी क्रिकेटिंग में। शॉट्स यही देख रहे हैं तो और वो समझ कॉपी नहीं करने आ की रहा, कोशिश कर रहे बताऊं हैं क्या कि है ना, बंदे क्या करते हैं ना, जैसे देखो हम प्रोफेशनल खेलते हैं, सीधी बात बताऊं आपको, हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, कोई नहीं बताता, मैं खुलेआम बताता हूँ, मेरे जिम में कभी भी आना, मेरे से कोई पूछेगा मैं खुलेआम बताता हूँ भाई मैं लेता हूं। मैं बच्चा मेरे से पूछता है कि हम ले सकते हैं, मैंने बोला तुझे गेम खेलनी है, नहीं खेलनी है मत ले भाई,
क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है कोई। भाई आपकी गोल क्या है? अब कितने स्पोर्ट्स में स्टेरॉइड यूज हो रहा है? ऑलमोस्ट सब स्पोर्ट में स्टेरॉइड यूज होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये कोई ऐसा ऑलमोस्ट 100% श्योर है बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स लेते ही लेते हैं एथलीट जितने। 100% भाई। देखो, अगर आप स्टेज पे खड़े हो ना, बिना स्टेरॉइड के आप कंपीट ही नहीं कर पाओगे। वो गेम ही उस चीज की है ना भाई। जिसकी जितनी बड़ी बॉडी, जिसके ज्यादा मतलब बॉडी की डेफिनेशन अच्छी है, जितने कट्स अच्छे, वो ही तो जीतेगा भाई। और नेचुरली जो अचीव कर सकते हो एक लेवल तक ही तो अब आप सोचो, एक नॉर्मल एक ऑल्टो है, हम्म ऑल्टो को एक लेवल तक ही तो चला पाओगे जो उसके इंजन में पावर है। फॉर्च्यूनर थोड़ी बना दोगे उसे। उसके लिए तो इंजन बदलवाना पड़ेगा, टायर हम्म। बदल पड़े, सस्पेंशन बदलवाना पड़ेगा, तो वो बाहर से चीजें डलेंगी ना बॉडी के अंदर। तो वही स्टेरॉइड है। अगर आपको एक हाई मतलब किसी स्टेज पे, ओलंपिया पे, किसी भी जगह जाना है ना अच्छे लेवल में, तो भाई लेना पड़ेगा। और सब ले रहे हैं। कोई ऐसे ये वो वाली बात है, ले सब रहे हैं, बता कोई नहीं रहा। तो भैया जैसे अभी कोई हमारा पॉडकास्ट जैसे देख रहा है, कोई बिगनर है जिसको भी एक आध महीने ही जिम जाना उसने स्टार्ट करा है, तो अगर वो आपसे ये पूछना चाहे मेरे थ्रू कि वो क्या क्या बेसिक्स हैं जो वो फॉलो करे और क्या क्या चीजें हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए। भाई देखो, सबसे पहले तो ये इंस्टाग्राम डिलीट कर दे। क्योंकि उस पे एक से बढ़कर एक सब स्टेरॉइड लगाते हैं। मैनेटी, मैंने वो ले लिया, शिलाजीत। शिलाजीत खाने से बॉडी किसकी बनी है यार आजकल? मुझे तो नहीं लगता किसी की बनी होगी। मतलब मुझे किसी ने पैसे दे दिए, आज चलो आपका यूट्यूब चैनल चल रहा हो, आपने मुझे भाई बोला कि भाई अमित भाई मेरी ऐड कर दो, तो भाई मैं तो बोलूंगा ना भाई इसी ने मुझे स्पॉन्सर करा है, बॉडी बनवाई है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई। बंदा अगर प्रोटीन बेच रहा है, अगर वो बेच रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा, वो क्यों बेच रहा है? हम्म। मसल ब्लेज की ऐड आती है, कितनी कंपनियां हैं, ठीक है, उनको हर हर कोई प्रमोट कर रहा है। पैसे मिल रहे जब भी तो कर रहा है यार। उनको भी तो अपना घर चलाना है, वो गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई देखो उनकी भी गलती नहीं है। जो कोई, ये स्पोर्ट ही इतना महंगा है। ये एक एक प्रोटीन का डब्बा भाई 7-7 8 8 हजार का आता है। हम्म। कहाँ से लाएगा? और इस स्पोर्ट में सबसे ज्यादा ना ये मिडिल क्लास बंदे हैं। कोई रईस आदमी इस स्पोर्ट में जाता ही नहीं। ये स्पोर्ट उन्हीं का है, मिडिल क्लास बंदों का जो होता है ना एक जुनून, ये है। तो वो बंदा यार, जो बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है और वो 20,000 का माल कैसे ले लेगा? उसे तो एक करना तो पड़ेगा ना, उसे एक तो बोलना पड़ेगा शिलाजीत खाई मैंने, ये खाई भाई, पैसे चाहिए। एक तो सोशल मीडिया अवॉइड करे एंड हाँ, दूसरा एक्सरसाइजेज में जैसे। एक्सरसाइज भाई सब ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है। जितनी ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज करेगा ना बंदा, उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। लेट आएगा लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। बॉडी में इंजरी कम लाएगा। आजकल बंदे क्या करते हैं यार, देख लिया, मतलब जैसे भाई अब मैं हूं, मुझे हो गए 10 साल करते करते। अब जैसे भाई मुझे मजा नहीं आ रहा बाइसेप, सिंपल बाइसेप कर्ल करने में मजा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, चल थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज कर लूंगा। क्योंकि मेरा कनेक्शन है इसके साथ, मसल के साथ। लेकिन वो बंदा करेगा ना सेम, तो वो कभी शोल्डर में इंजरी ले लेगा। वो बोलेगा भाई मजा नहीं आ रहा, ही नहीं आ रहा। अब कल जैसे एक बच्चा था, मैंने उसे बोला भाई ट्राइसेप में एक्सटेंशन कर ले। भाई पिछली बार भी एक्सटेंशन करी थी, तो मैंने बोला बता तेरे लिए कोई नई इजाद कर दूं एक्सरसाइज। भाई मतलब बंदे एक हफ्ते आए नहीं होते, उन्हें मतलब एक्सरसाइज नहीं चाहिए, नहीं रोज नहीं, रोज नहीं। फिर कहाँ से नई नई एक्सरसाइज बताएं यार? एक वो उल्टी सीधी एक्सरसाइज करेगा, इंजरी ले लेगा, फिर बोलेगा जिम वाले ने कर दिया है। भाई बेसिक एक्सरसाइज जो है वो ही है, कुछ अलग नहीं है। वो भी वही कर रहे हैं, वो अलग तरीके से कर रहे हैं। उन्हें कुछ नया दिखाना। अब मैं हूं, अब रोज रोज आप मेरा इंटरव्यू दिखाओगे, चैनल चल जाएगा? नहीं चलेगा ना भाई। रोज कुछ नया दोगे, रोज कोई नया बंदा आएगा, कुछ नया ज्ञान देगा, कुछ नई बात बताएगा, जब भी तो चलेगा भाई। ऐसे ही वो है, उनकी डेली शक्ल देखते हैं हम इंस्टाग्राम पे, भाई ये बंदा हमें एक्सरसाइज बता रहा है। अब वो डेली ये बोलेगा बाइसेप की एक्सरसाइज में भाई डंबल कर्ल मार डेली, तुम बोलोगे तो रोज ही यही बता रहा है। भाई उसे तो अपना घर चलाना है ना भाई, वो तो तुम्हें बताएगा ही। तो एज ए बिगनर एक तो सबसे पहले सोशल मीडिया को हाँ, अवॉइड सोशल करो। मीडिया अवॉइड करो। जो तुम्हारे गुरुजी है भाई, देखो आप किसी जिम जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा उस पर भी भरोसा करो। वो बंदा भी ऐसी जिम खोल के नहीं बैठा यार, थोड़ी बहुत उसने पढ़ाई की होगी, थोड़ा बहुत उसने भी 10-15 साल उस चीज को दिए होंगे, ठीक है। और अगर फॉलो ही करना है तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मुकेश गहलोत है जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं, और कभी कुछ गलत नहीं बताएंगे, बहुत अच्छी चीज बताते हैं। टाइगर भाई है, संदीप बसोया टाइगर के नाम से गुरु जी है अपने, उनका चैनल देखो, अच्छी एक्सरसाइज बताएंगे, अच्छी चीज सिखाएंगे। यतिंदर सिंह है, बहुत बढ़िया। ये तीन अगर करना ही है ना, इन तीनों को फॉलो करो, कभी गलत नहीं बताएंगे। कोई भी उनकी वीडियो में आपको गलत चीज नहीं मिलेगी। वो कभी ये नहीं कहेंगे फैंसी चीजें खाओ, फैंसी एक्सरसाइज करो, या फिर अपने घर को बर्बाद कर लो। भाई आपके पास प्रोटीन नहीं है, आपको अल्टरनेट बताएंगे। हम्म। भाई मेरा काम क्या है कि अगर कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, वो या तो लेबर है या वो रईस घर से है। रईस घर वाला प्रोटीन अफोर्ड कर, लेबर नहीं कर सकती ना, तो उसे मुझे बताना है ना कि भाई तू क्या खा। अब मैं दोनों को तराजू में मतलब एक जैसा कैसे तोल दूंगा यार?
आपने यतेंद्र सिंह का जैसे मेंशन करा, मैं उनका एक पॉडकास्ट मतलब पॉडकास्ट एक इंटरव्यू में गए हुए थे, तो वहाँ वो एक चीज़ मेंशन कर रहे थे। आपसे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा इसमें। उन्होंने बोला था हमारी कंट्री में अभी भी क्या है कि हम लोग ना अदर चीज़ों की कंसल्टेशन के लिए पैसा दे देते हैं, मतलब एजुकेशन के लिए पैसा दे देंगे, डॉक्टर से मिलने जाएंगे उसके लिए, बिल्कुल बट हम लोग अभी भी एक प्रोफेशनल एथलीट से ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, खुद ही करना। वो कितना, वो कहते हैं कि एक नस भी इधर से उधर हिल गई तो तुम्हारी पूरा जिंदगी भाई तुम बेड में भी बैठ देखो सकते मैं हो। बता रहा हूँ, देखो उनकी बात गलत नहीं है। ये उन्होंने किसके लिए बोला होगा? जो प्रोफेशनली compete करना चाहते हैं, या फिर जो बंदा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है ना। अब किसी पे भाई फॉर एग्जाम्पल आप महीने के 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो, अब आपको जुकाम हो जाए तो आप केमिस्ट से जाके बोलोगे जुकाम की दवाई दे दे, या फिर कुछ ऐसा। भाई आप ढंग का कमा रहे हो, आप बोलोगे पहले भाई चेक कराऊंगा मैं, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या पता डेंगू हो गया हो, हम्म। है ना। अब नॉर्मल बंदा तो देखो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो तो एटलीस्ट करे। जब आपको किसी चीज में जा रहे हो यार, वो बंदा भी तो नॉलेज लेके बैठा है। हम्म। अब किसी को कोई नॉर्मल बीमारी हो जाए तो यार वो कितने हॉस्पिटल भागेगा, भाई अपोलो भी जाएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाएगा, लाखों रुपए फूक देगा, लेकिन उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए वो ढंग की चीज नहीं खाएगा। उसे सेब तो महंगा लग जाएगा, लेकिन 1 लीटर की 80 रुपए की पेप्सी महंगी नहीं लगेगी। भाई 1 लीटर की पेप्सी ऑलमोस्ट ना नॉर्मल बंदा ना हर दूसरे दिन छोड़ के पी लेता है, लेकिन 1 किलो सेब कम से कम उसके 4-5 दिन चलेंगे। 100 रुपए किलो बोलेगा, 100 रुपए किलो तो बड़े महंगे सेब है यार, 80 लगा ले, 80 में मिल जाएंगे, लेकिन वो खाएगा भी नहीं उसे। वही 3-4 हज़ार रुपए की सिगरेट पी लेगा, महीने के हाँ वे यही प्रोटीन चीज नहीं समझ लेगा। यार, देखो सेब के टाइम पे महंगा, दारू सिगरेट सस्ती, सस्ती। कैसे? वो चीज देखो ना, हेल्दी चीज है क्योंकि स्वाद नहीं है ना उसमें। हम 2 सेकंड का स्वाद होता है यार, ये मोमोज खा लिए 2 सेकंड का स्वाद, क्या पेट में, पेट पूरे दिन परेशान। भाई तुम्हारा तो मुंह का स्वाद हो गया, वो अंदर क्या चल रहा है वो तो देखो ना। एंड भैया जैसे अभी बिगनर वाली बात पे थे हम, तो एज ए बिगनर जैसे बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं उनके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स रहते हैं या क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो कितने टाइम बाद में बेसिक सप्लीमेंट्स जैसे वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये देखो लेना भाई स्टार्ट करें या फिर मैं थोड़ा देखो टाइम। सिंपल बताता हूँ, देखो भाई मेरे हिसाब से अगर बंदा खाने से प्रोटीन पूरा कर लेना, और खाने से ही अपने डेली मिनरल्स विटामिन पूरे कर ले, तो उसे जरूरत ही नहीं लेने की, पहली चीज। ठीक है। ठीक है, ये भी बताऊँ क्या, देख हम लोग क्यों लेते हैं कि हम जब डाइट करते हैं ना, तो कंपटीशन के लिए ना काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कार्ब्स छोड़ने पड़ते हैं, काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, तो डेफिशिएंसी ना हो चीज़ों की, इसलिए हम बाहर से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई विटामिन ऐसे होते हैं ना, कई चीज़ों में हमने छोड़ रखे, हमें क्या पता यार कौन से विटामिन बॉडी में जा रहा नहीं जा रहा, तो इसलिए हम लेते हैं भाई ये चीज़ें, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। अगर आप भाई एक नॉर्मल बंदे हो, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो, तो आप सब चीज़ खा रहे हो तो उस चीज़ को पूरा करो ना नॉर्मल डाइट से ही। मेन है खाना। देखिए कितनी कितनी आती है लड़कियां आती है, भैया फैट कटर कौन सा ले लो, ये कर ले लो। यार फैट कटर ले लेंगे, लड़कियों को वैसे ही इतनी दिक्कतें हो जाती है, पता है। बंदे आजकल बताऊंगे, कुछ बंदों ने ना सबका नाम खराब कर रखा है। कुछ बंदे अपने जरा से 500-1000 रुपए के चक्कर में लड़कियों को दे देते हैं चीजें, और उसके बाद उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीसीओडी की दिक्कत हो जाती है, यहाँ तक कि भाई उन्हें प्रेगनेंसी में इशू आने लगते हैं। जिम में या ट्रेनर्स के थ्रू आप बता रहे हो कि हाँ हाँ, ट्रेनर्स कुछ भी दे ट्रेनर्स देते की हैं? बात नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन यार देखो मोस्ट मतलब एक ज्यादातर लोग। तालाब में ना देखो 100 मछलियां हैं, तो एक आध तो गंदी भी होगी, तो वो एक आध गंदी मछली के चक्कर में ना पूरी फिटनेस इंडस्ट्री बेकार है। जैसे एक छोटा एग्जांपल हो, तरुण गिल हम्म। क्या बता रहा था कि मैगी खाओ, दारू में प्रोटीन मिलाओ, आज खुद का लीवर वीवर सब गया, तो क्या कह रहा है, ये चीज गंदी है, वो चीज गंदी है। गंदी वो चीजें नहीं है भाई, तू गंदा है, तेरा कोच गंदा है। भाई तुमने दुनिया को क्या सिखाया? देखो अगर उसके 2 मिलियन फॉलोवर है शायद, तो 20 लाख होते हैं शायद 2 मिलियन। 20 लाख में से अगर 100 बच्चों ने भी अगर उसे फॉलो किया होगा, तो किसकी किडनी खराब हुई होगी, किसका लीवर खराब हुआ होगा, किस किसकी जिंदगी खराब करी होगी उसने। हम्म। भाई 100 बंदों की तो जिंदगी खराब की होगी कम से आराम। कम। देखो मैं नहीं कह रहा कि 20 लाख के 20 लाख बंदों ने देखा और इम्प्लीमेंट किया। भाई 20 लाख में से 100 ने भी इम्प्लीमेंट किया होगा, वो देख के ब्राउनी खाई होगी, मैगी खाई होगी, स्टेरॉइड चलाया होगा, उसने दारू पी के दारू पी वे होगी प्रोटीन में प्रोटीन के साथ मिला के। सिगरेट पी रहे थे भाई तो उसके हाँ, कंट्रोल। मतलब सिगरेट जिम के अंदर। देखो मैं तो एक चीज बोलूंगा, मुझे तो उसकी सबसे घटिया चीज वही लगी कि जिम में, भाई देखो हम तो जिम को एक तरीके से मंदिर मानते हैं भाई। देख हम हनुमान जी रखा हुआ है जिम, हमारे हनुमान जी जिम में पूजा करते हैं, तो पैर भी लगता है ना, तो हम छूते हैं उसे। ये बंदा सिगरेट पी रहा है जिम के अंदर, तो पहली चीज तो वही गलत। तो बच्चों को क्या दिखा, और इसकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा बच्चे ही हैं यार, बिगनर है इसकी ऑडियंस, तो इसे अच्छा मतलब बोलते हैं ना सोशल मीडिया अच्छी भी है बुरी भी है। अब आपको किसे फॉलो करना है, अब आप तरुण गिल को फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है किडनी लीवर सब जाएगा। अब आप
टाइगर भाई को, जैसे मैं अभी बताया, टाइगर भाई को, मुकेश गहलोत को, जितेंद्र सिंह को फॉलो करोगे तो होपफुली आप धीरे धीरे अपनी गोल्स की तरफ जाओगे सेफली। तो हमारा ऊपर है ना यार, अब मैं किसको फॉलो करना चाहता हूँ मेरे ऊपर है ना। अब मैं मैगी खाऊंगा और जिम करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है यार, मेरी किडनी लीवर तो खराब होंगे यार, इंजरीज मैगी से होंगी। क्यों नहीं होगा खराब। कोई चीज अगर फास्ट फूड है, बर्गर खाओ, कैलोरी इनटेक करो। अब कैलोरी इनटेक तो हम अच्छी चीजों से भी कर सकते हैं ना। घर में खाना है, रोटी नहीं है क्या घर में, चावल नहीं है, घी नहीं है, क्या नहीं है घर में। एंड भी आप ऑलमोस्ट 15 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हो, आपने हाँ 26। 10 के लमसम, 10। मतलब 20, जब मैं 22 साल का था, 23 या पहला कंपटीशन जब खेला था शायद मैंने, तो 22-23 तो से। काफी सारे मिथ्स होते हैं वे प्रोटीन को लेके। आपने जैसे बोला कि लोग दारू के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वे प्रोटीन में सब हम्म। डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। एंड जो बेसिक मिथ, अगर कोई आपको बच्चा देख रहा है जैसे, या आपके जिम का कोई बच्चा इस हम्म। पॉडकास्ट को देख रहा है, उसको कैसे वो मतलब फिगर आउट करे कि ये वे प्रोटीन अच्छा है, ये वे प्रोटीन खराब है? किस तरीके से वो समझ सकता है कि मेन बहुत सारे वे मैटर प्रोटीन आजकल मेन मार्केट में। मैटर क्या है ना, देखो आजकल ना बहुत चीजें आ गई है। मैंने वही बोला ना, अगर खाने से पूरी हो रही है तो ठीक, हम्म। नहीं हो रही है और आपको लेना ही पड़ रहा है, हम्म। तो आप भाई ऑफिशियल वेबसाइट से लो। ये आजकल बंदे ना काफी शॉपिंग के लिए आ गई है, बहुत सारी एप्स, उनका नाम नहीं लूंगा मैं आपके पॉडकास्ट पर, वही सब है। तो वो क्या है ना, क्या करते हैं यार, उनको है पैसे से मतलब। हम्म। अब आप क्या, आप यहाँ बैठ के आपने ऑर्डर करा, जैसे आप अभी बता रहे थे आपने ये कहीं से मंगाया था ऑनलाइन, उसका हम्म। नाम नहीं बताऊंगा मैं, जहां से भी आपने मंगाया था ऑनलाइन मंगाया, तो आपको क्या लगता है ये वहीं से आया होगा? ये लोकल पीछे एरिया का में सीन तो जिसके मुझे। पास भी होगी। हम्म। एक मैं नॉर्मली उन उन बंदों का क्या है ना, वो लोकल बंदों से ही लेते हैं चीजें, मतलब लेते क्या है, उनको मैसेज डल गया कि भाई किसी को ये चाहिए बदरपुर एरिया में, तो बदरपुर एरिया में जो आसपास जिसके पास ये होगा माइक, उसके बाद मैसेज गया, उसने बोला यस अवेलेबल, उन्होंने दिया उसको और आपके पास आ गया, उन्होंने अपनी कमीशन ले ली। उन्हें मतलब नहीं है ना ये क्या है, ये ओरिजिनल है नकली है, उसने अपने घर बनाया है, कुछ मतलब नहीं। ऐसी प्रोटीन है। अब प्रोटीन आपने मंगाया, वो ऑफिशियल साइट तो नहीं है, जो XYZ किसी कंपनी का मंगा लिया। अब वो दुकानदार जिसकी भी मतलब न्यूट्रिशन की शॉप है, जो भी वो बेच रहा है, वो नकली भी डाल के देगा तो क्या पता है उसको, वो तो डिलीवर करके चला गया। अब भाई ऑफिशियल साइट के पास क्या होता है ना, ऑफिशियल साइट से लोगे तो उसमें क्या है कि वो जवाबदेही है। कुछ भी अगर दिक्कत हो गई ना, कल को बाई चांस किसी किडनी लीवर पे इफेक्ट पड़ा है, कुछ भी हुआ भाई, तो गलत चीजों से ही पड़ता है। अगर कोई ढंग की चीज होगी कभी कुछ खराब नहीं करेगी, और एक टाइम पीरियड तक लोगे तो कभी कुछ खराब नहीं करेगी। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है ना, बुखार की दवाई 4 दिन की दी जाती है ना, महीने भर तो नहीं खाओगे ना भाई। तो ऐसी प्रोटीन है, कब बंद करना है, कब खाना है, पता होना चाहिए। और वो कौन बताएगा? वो कोचेस बताएंगे, जब आप अच्छी जगह ऑब्वियसली, जिम में है अच्छे ना। कोच के पास अच्छे रहो। कोच के पास जाओ। देखो हर किसी का बजट भी नहीं है, तो देखो आज की जिम में ना 500 रुपए वाली जिम भी होगी ना, हम्म। उसमें भी कोई ना कोई तो भाई बैठा होगा। हम्म। अगर आप किसी से पोलाइटली पूछोगे ना, वो बता कभी देगा, मना नहीं करेगा। क्योंकि जो 10-15 साल में उसको इतना एक्सपीरियंस भाई तो हो गई। पोलाइटली पूछोगे, मेरे पास बताऊं कितने बंदे आते हैं, बोलते हैं कि भाई उसको तो आप बता रहे हो, मुझे नहीं बता रहे हो। भाई तेरा एटीट्यूड नहीं है ना पूछने वाला, तेरा एटीट्यूड ऐसा है कि तू मुझे कमांड दे रहा है। तू मेरे से बोल रहा है कि रॉड मारूंगा मैं, तो मार ले भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ, तू रॉड कर। अब भाई तूने मुझे फीस दी, आपके जिम की इक्विपमेंट सब आपके लिए है, कुछ भी करो भाई। अब आप मेरे पास आके पूछोगे, मैं आपको बोलूंगा ये करना है। फॉर एग्जाम्पल हम आज थाई करी मैंने, अब मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूँ क्या कहते हैं, स्क्वाट्स कर ले, ठीक है, रॉड से, मतलब वेटेड स्क्वाट्स। अब वो जाके लेग प्रेस मार रहा है, तो मतलब मेरे से पूछ ही क्यों रहा है भाई? नहीं। तो वही वाली चीज है, किसी का एटीट्यूड होगा ना सीखने का, तो कोई टीचर मना नहीं करेगा। आप स्कूल में भी देखते होगे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉर्मली स्कूल के टीचर है ना, वो उनको अलग से ट्यूशन भी दे देते हैं बैठा के स्कूल के बाद। क्यों पैसे लेते हैं वो? नहीं लेते ना, एक क्योंकि एटीट्यूड उन्हें होता है दिखता है कि इनके पास पैसे नहीं है लेकिन इनके पास टैलेंट बहुत है, और सीखने और की इनको चाह है, सिखाएंगे ना तो खुशी होती है सिखाने में। उनको कितने सीखने की बच्चे चाह आते है। हैं भाई मेरे पास ना, मैं शायद 10-11 बजे एक्सरसाइज करता हूँ, 10-11 बजे मेरे पास ना 4-5 लड़के आते हैं। वो शाम को आते थे, अब वो मेरे टाइम पे आने लगे, क्यों? उन्हें सीखना है ना, इसीलिए तो उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया ना। और उन्हें बताने में मुझे अच्छा लगता है। वो मुझसे 10 बार नहीं, मुझसे 100 बार पूछते, मैं 100 बार करेक्ट करता हूँ उन्हें। मुझे एक बार ही फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है ना यार वो करना चाहता है। अब कोई बंदा यार मैं उसे बता रहा हूँ और वो कुछ भी कर रहा है, फिर उसके बाद वो बातें कर रहा है, फिर वो मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रहा है। हम्म। ठीक है, मैंने किसी को बोला ट्रेडमिल कर ले, ट्रेडमिल पे 2 की स्पीड लगा के वो इंस्टाग्राम चला रहा है। ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। फिर बोलते हैं बंदे कि भैया यार बहुत से जिम वालों को बोलते हैं कि भाई जिम पे लिखा होता है 15 मिनट ओनली, 20 मिनट ओनली ट्रेडमिल। भाई बंदा बिजली बिल मैं भर रहा हूँ, मेरे लिए तो है वो, लेकिन तू टाइम वेस्ट कर रहा है किसी बंदे का, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जो वो बंदा तो करना चाहता इंस्टाग्राम है। चला रहा है, लेकिन जो बंदा बेचारा सुबह से शाम तक ड्यूटी करने के बाद भी अपने आप को फिट रखना चाहता है, वो ट्रेडमिल यूज करना चाहता है, तो उसका टाइम जा रहा है वो।
वो मेरे लिए 15 मिनट नहीं है, वो तेरे लिए 15 मिनट है, ताकि दूसरा भी यूज कर सके। एंड भैया जैसे अभी कोई 25-30 साल के बीच में कोई कॉर्पोरेट में कोई जॉब करता है जैसे कोई लड़का, ठीक है, हम्म, एंड उसको वो अफोर्ड कर सकता है वे प्रोटीन क्रेटीन वगैरह, हम्म। तो और वो मतलब ज्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह भी नहीं चाहता, अपने आप को फिट रखना चाहता है, एक नॉर्मल बॉडी अच्छी फिजिक स्टेरॉइड हो तो जाए, देखो, मैंने आपको बोला ना, स्टेरॉइड अगर कंपीट नहीं करना चाहते तो लेने की कोई तो जरूरत नहीं। क्या क्या बेसिक सप्लीमेंट्स है जो वो लेना, उसको जो लेने चाहिए अगर वो अफोर्ड कर सकता है? बेसिक सप्लीमेंट्स देखो, सबसे पहले तो वे प्रोटीन। वे प्रोटीन में भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप। ठीक है। बहुतों की फैटी बॉडी होती है ना, बहुत जल्दी मतलब पानी होल्ड कर लेती है, जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा मतलब चबी चबी स्किन हम्म। होती है, बहुत मतलब लटक ज्यादा पेट वेट, मतलब पानी होल्ड बॉडी ने ज्यादा कर रखा है। तो अपना उसमें यार देखो, वे प्रोटीन में भी दो टाइप आती है, एक नॉर्मल वे, एक आइसोलेट। आप हम्म। आइसोलेट अगर अफोर्ड कर सकते हो, बहुत महंगा होता है। आइसोलेट अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो आइसोलेट, क्योंकि उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है। आप मल्टीविटामिन ले सकते हो, आप क्या कहते हैं लीवर के लिए ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, जिंक, कितनी चीजें। एंड क्रेटीन का एक मिथ है कि क्रेटीन से मतलब कई लोग बोलते हैं क्रेटीन से किडनी खराब हो जाती है या देखो, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बात वही है ना कि मतलब क्रेटीन जो है अच्छा सप्लीमेंट है, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। दिक्कत बस ये है ना कि अनहेल्दी चीजें खाना, पानी कम पीना, वो दिक्कत देता है ना। क्रेटीन दिक्कत थोड़ी देता है। कि आप क्रेटीन ले रहे हो उसके बाद आप आप क्रेटीन ले शाम रहे को हो, जब फास्ट फूड आपको खा रहे हो, रिकमेंड करा है कि क्रेटीन ले रहे हो, आपको अच्छा खाना लेना है, 2-4 लीटर आपको पानी पीना है। कम से कम 2 3 4 लीटर पानी पीना है। अब आप पी रहे हो आधा लीटर पानी, और क्रेटीन ले रहे हो। क्रेटीन के भी बहुत से बंदे होते हैं, एक बच्चा था, स्कूप मेजर नहीं करते, जैसे 6 ग्राम ले सकते हो आप। हम्म। एक नॉर्मल बंदा 6 ग्राम क्रेटीन ले जो सकता है। प्रोफेशनली नहीं ट्रेन कर रहा हाँ, खुद को, मतलब छह नॉर्मल ग्राम अपने ले आप सकता को। है। जो प्रोफेशनल ट्रेन कर रहा है उसका तो अलग ही लेवल हो गया, वो हम्म। क्रेटीन के अलावा पता नहीं बहुत चीजें ले रहा होगा, वो चीज तो अलग ही है। एक नॉर्मल बंदा 6 ग्राम ले सकता है। तो बच्चा एक आया था जिम में, उसने नया नया मंगाया होगा कहीं ऑनलाइन, तो उसमें उसने स्कूप मेजर नहीं करी, उसने ना मुझसे पूछा। भाई आजकल तो मैं बता रहा हूँ ना, 10वीं 10वीं क्लास के बच्चों के बैगों में क्रेटीन है। 10वीं 10वीं क्लास के बच्चे यार मेरे जिम में आते हैं, मुझे पता ही उनकी नहीं है। बॉडी तो भी ग्रो कर ही रही है। मुझे पता ही नहीं है ना भाई। देखो, एक बच्चे की ना, नॉर्मल लड़के की 25 साल तक टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है। आपको फालतू चीज लेने की जरूरत ही नहीं है ना, उस वक्त तो बॉडी इतने हाई उसमें होती है ना, परफॉर्मेंस मतलब बॉडी की इतनी हाई होती है ना। 25 के बाद जाके ना थोड़ा टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने थोड़ा लग नीचे जाता है। जाना चालू हो जाता है। जिम्मेदारियां मान लो, या फिर वर्कलोड मान लो, धीरे धीरे प्रेशर, टेंशन, हम्म। तो धीरे धीरे मतलब 25 साल तक तो मतलब अगर नॉर्मली आप अच्छा खाना पीना भी रखोगे ना, तो बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो क्रेटीन ले सकता है बट। ऑब्वियसली ले सकता है, लेकिन उसका भी तरीका है लेने का, कि भाई आपको मेजर करना पड़ेगा। तो मैं बता ही रहा था, वो जैसे स्कूप, उसकी स्कूप थी शायद, हाँ, 6 ग्राम की स्कूप थी पूरी बड़ी। तो उसे मैंने बोला था 6 ग्राम पूरे दिन में, या तो आप 3 3 ग्राम करके ले लो, या ऐसे। उसने मेरे से बीच में आके पूछा भाई कितना लो, तो मैंने बोला 6 ग्राम ले सकता, बाकी तू देख ले, अगर आधा मतलब 3 3 ग्राम कर। उसने स्कूप बताई नहीं, ना मुझे उसने दिखाया, ना मैंने। अगर मैं देखो तो आजकल ये भी है ना, मैं ज्यादा उसमें बताऊंगा दिखा ये कर वो कर, तो बंदे सोचते हैं कि शायद ये बेचना चाहता है मुझे। पता नहीं आजकल क्या कचरा भरा है बच्चों के दिमाग में, पता नहीं, भगवान जाने। तो वही है कि मतलब उसने क्या करा, उसने मेजर करी नहीं। 6 ग्राम मतलब एक्सरसाइज से पहले ले ले, 6 ग्राम एक्सरसाइज के बाद 12 ग्राम हो गया। और उसने मुझे बताया भी नहीं, उसने डबल कर दिया है। ओके। शाम को मतलब जैसे सुबह लिया 6 6 12, शाम को 6 6 12, 24 ग्राम। 24 ग्राम। 24 ग्राम मतलब लगा लो 6 ग्राम के लिए कम से कम 3 4 लीटर चाहिए, तो हम्म। 24 से कर लो मल्टीप्लाई, कितना लीटर तो चाहिए, एक इतना पानी गैलन। तो पी भी नहीं सकता कोई। 25 लीटर गैलन पी लेगा क्या? उसको क्या हुआ, उसने पहले नहीं बताया। उसको 3 4 दिन बाद ना दाने निकलने चालू हो गए, उसको इरिटेशन चालू हो गई, दाने हो गए बहुत सारे। तो मैंने पूछा, वो लाया भाई देखना ये नकली तो नहीं आ गया, मतलब दिखाने लाया मुझे, नकली तो नहीं आ गया। मैंने देखा भाई, अब यार ऐसे तो मैं बता नहीं सकता कि यार भगवान, तो मैं भी नहीं, लैब टेस्ट तो मेरा ऐसा है नहीं कि मैं हाथों से लैब टेस्ट कर लूंगा। लेकिन मैंने, चलो फिर भी कुछ चीजें होती हैं जो हम इतने दिन से देख रहे हैं कि भाई कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ हम्म। चीजें होती है, चेक करा मैंने, ठीक लगा मुझे। कुछ केमिकल्स मेंशन हाँ, रहता है उनमें। मतलब उसमें क्या है ना कि मतलब कुछ कुछ चीजें होती है, जब आप किसी कंपनी का लोगे ना, तो उसमें क्या कहते हैं, स्क्रैच करके मतलब उसे वेरीफाई कर सकते हो, काफी मतलब कोड्स होते हैं, काफी चीजें लगी होती है। तो उससे आप देख सकते हो, एक पुराना बंदा होगा तो ऑलमोस्ट बता देगा कि है कि नहीं, क्योंकि हम्म। 100% कोई नहीं बता सकता कितना ही हम्म। पुराना एथलीट हो। उसके लिए लैब का क्योंकि टेस्टिंग। लैब टेस्ट ही हो सकता है। देखो 98% तक, 95% तक वो बंदा बता सकता है कि जो पुराना बंदा की असली है नकली, क्योंकि खाते रहते पता रहता है। हम्म। तो उस बंदे ने दिखाया, उसने उसमें भी 6 ग्राम की स्कूप, मैंने कितना ले रहा था, बोला भाई आपने बोला था 6 ग्राम लेते हैं, तो मैंने लिया था, उसने नापी नहीं। तो वो ले रहा था, मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि 3 3 6, मैं तो 12 ले रहा हूँ, ज्यादा तगड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो ले रहा था 24, और 12 तो उसे लेना ही नहीं था। तो उसकी जब मैंने बंद कराई, अब जाके उसके दाने वाने कम हुआ, वो उसे अकल आई है थोड़ी। तो मतलब यार, अगर आपके पास कोई बंदा अवेलेबल है
या कोच या फिर बड़े भैया, देखो जैसे हम थे भाई, देखो हमारे लिए तो देखो कोच जो मेरे गुरुजी हैं वो मेरे बड़े भाई भी लगते हैं एक तरीके से रिश्ते में, मेरे वैसे भी रिलेटिव लगते हैं, और गुरुजी तो है ही। और आप सब तो लोग तो मतलब एक हाँ, एग्जाम्पल तो भी हो हम एक जैसे लोगों के लिए कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के टाइम इतना सोशल मीडिया था भी भाई नहीं। मैं बताता हूँ ना, सबसे ज्यादा ना देखो जो बताया गुरु आजकल ने लोग, बताया। आजकल बताऊँ क्या है ना, देखो ये ट्रेंड जो था ना, मतलब बॉडी बिल्डिंग का, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा हम जैसे इन्होंने लाया, मतलब हम जैसे बंदों ने ही लाया है। या देखिए मान लो देसी, मान लो जैसे गुजर हो गए, जाट हो गए, ये सब हो गए, हम सब देखो शुरू से ही इस चीज में है, मतलब क्योंकि हमारे चाचा ताऊ को देख देख के सीखते हैं। अब गुजर जाट तगड़े क्यों होते हैं सारे, क्योंकि घर में चाचा ताऊ भी तगड़े हैं, तो उन्हें देख देख के सीख रहे हैं हम भी, तो हम भी तगड़े हो गए। तो हमें क्या है ना, खान हमारे पान पास वैसा अवेलेबल हेल्दी। अवेलेबल अवेलेबल बहुत लोग होते हैं पूछने के लिए। अब जैसे मैं क्रेटीन लूं या कुछ भी लूंगा, मेरे पास है ना मेरा बड़ा भाई, या मेरे चाचा जी, या मेरे गुरु जी, या फिर मेरे गांव के भाई जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं 10-10 साल से, तो उनसे हम पूछ लेंगे, वो हमें बता देंगे, गाइड कर देंगे। अब नॉर्मल बंदों के पास हर कोई ऐसे अवेलेबल नहीं होता, तो लेकिन उनके पास भाई कोचेज अवेलेबल हैं जो आपके जिम में अवेलेबल है, किसी ढंग के बंदे से पूछो। लेकिन अब वो क्या करते हैं आजकल, सब गूगल बाबा खोल देते हैं साथ के साथ। गूगल खोला, गूगल ने कह दिया सब सच है, और गूगल खुद कहता है यार 90% ही सच होता है, 10% उस पर भी गलत चीजें अपलोड हुई पड़ी है। एंड 100% तो गूगल भी सही नहीं है। जैसे भी आपने क्रिएटिन का एग्जांपल दिया, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं या अपनी वो डाइट मेंशन करते हैं, और मैं कोई स्टडी एक पढ़ रहा था, मैं किसी पॉडकास्ट में स्टडी सुन रहा था कि जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं वो एक टाइम पे अपनी एक मील में 35 या 40 ग्राम या बिटवीन 20 ज्यादा भी तो ले लेते होंगे वो प्रोटीन, ले सकते हैं, लेकिन एक 100% नॉर्मल बंदे को नहीं लेना चाहिए इतना। बचेगा नहीं ना। और मतलब कुछ ऐसी मील बता देते हैं कि उस मील से बोलते हैं कि 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एक मैं मील से 60 ग्राम मिल रहा है, तो ये वही कह रहा हूँ, जैसे अगर रॉनी कोलमैन की बात करें, हम्म फेमस है, सब जानते, सभी जानते, जो जो बॉडी बिल्डिंग में भी नहीं वो भी जानता है रोनी कोलमैन। तो उनका अभी आया था यतेंद्र सिंह के चैनल पे ही है ना, हम्म हम्म 650 ग्राम कम से कम प्रोटीन लेते हैं, 650 ग्राम, समझ रहे हो? हम्म हम जैसा बंदा ना, मतलब कितने दिन में भी नहीं ले पाएगा, कम से कम 5 दिन का प्रोटीन है मेरा, हम्म 5 या 4 दिन का, उसका 1 दिन का था बंदे का यार, वो पचा रहा है वो, उनकी यार जेनेटिक ही अलग है बंदे की यार, उसकी और फिर प्रोफेशनल एथलीट भी यार है। प्रोफेशनल एथलीट बहुत है, लेकिन कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं ना भाई। हम्म 650 ग्राम कोई पचा के दिखा दे हम्म। भाई, 10 लग जाते हैं बंदों के, लूज मोशन लग जाते हैं। इससे भी मतलब जो बिगनर आप ना है या नहीं जो कर सकते ना फॉलो। जो नॉर्मल बंदा जो जिम चाह रहा है, इसे अवॉइड अब करनी मैं चाहिए हूं, कि एक अब साथ मैं इतना रोनी ज्यादा कोलमैन को फॉलो कैसे कर दूंगा भाई, हम्म वो मेरे से बड़ा एथलीट है, उसके इतना बड़ा शरीर है भाई, डिपेंड करता है ना आपकी बॉडी बॉडी वेट आपका क्या है। अब हम्म एक बॉडी वेट 60 किलो वाला बच्चा है, एक 100 किलो वाला बच्चा है, भाई 100 किलो वाले बच्चे को तो भैया कम से कम 180-200 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एक प्रोफेशनल एथलीट को हम्म नॉर्मली मेंटेन करना तो 100 चल जाएगा उसका। हम्म अब ऐसी 60 वाला, उसे 60 चाहिए नॉर्मल मेंटेन के लिए, अगर कंपीट करना है या फिर कुछ आगे, मतलब उसकी, मतलब ज्यादा वर्कआउट मतलब कर रहा है, तो उसके लिए 120 ग्राम है। तो अब आप कैसे बढ़ा लोगे यार भाई, आपका बॉडी वेट बढ़ेगा धीरे धीरे, जब भी तो आपका प्रोटीन इनटेक बढ़ेगा। तो नॉर्मल बंदे को कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक मील में, अगर नॉर्मली कोई देखो एक्सरसाइज कर नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहा है, नॉर्मल हेल्दी हेल्दी मतलब लाइफस्टाइल जी रहा है, कोई कंपटीशन नहीं करना कुछ, मतलब ज्यादा मॉडरेट मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहा है नॉर्मली, तो वो अपने बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ले सकता है। यानी एक मील में जैसे वे प्रोटीन से 25 ग्राम या 20 ग्राम अब ऑलमोस्ट एक मील अब डिपेंड करती है ना वो मील कैसे खाता है। हम्म बहुत से बंदे होते हैं कि सुबह ज्यादा खा लेते हैं, हम्म रात को कम खाते हैं, बहुत से बंदे होते हैं सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, रात को कम खाते हैं। अब ऐसे ऐसे तो मैं जज नहीं कर सकता ना कोई बंदा कभी क्या खा रहा है, हम्म लेकिन मेन मैटर क्या है, अगर एक 70 किलो का आदमी है नॉर्मल, हम्म और नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, नॉर्मल मेंटेनेंस मेंटेनेंस कैलोरी मतलब मेंटेनेंस प्रोटीन उसका 70 है, तो नॉर्मल 70 या 100 हाँ के बीच जितनी में बॉडी वेट है उतना ही, उतना वो एटलीस्ट हाँ करे तो उतना अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए। अगर वो ज्यादा ही मतलब वर्कआउट कर रहा है, ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत चीज है, तो इंटू 2 कर ले अपनी बॉडी वेट। तो भैया ऑलमोस्ट हम अपने पॉडकास्ट के एंड में हैं। अब मैं थोड़ा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं या जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं। आपने भी कंपटीशन लड़ी हुआ है, आप काफ़ी ऐसे लोगों को जानते हो जो कंपटीशन खेलते आ रहे हैं और बिल्कुल। खेल भी रहे हैं अभी, और काफ़ी बड़ा नाम भी इंडस्ट्री में। तो अगर कोई बेसिक मिडिल क्लास फैमिली का कोई लड़का देख रहा है हमें, तो कितना उसका बजट होना चाहिए अगर उसे एक साल अपने आप को रेडी करना है? कितना बजट, मतलब काफ़ी महंगा है स्पोर्ट्स भाई या देखो, अगर बजट सोचेगा ना तो फिर रेस से बाहर चला जाएगा भाई। फिर भी एक बजट नहीं एस्टिमेट है ना अमाउंट इसका अगर आप कुछ, दो तो कितना बजट लगभग? नहीं है ना भाई कुछ, अच्छा। बजट नहीं है भाई। अभी आपने चंदीला का देखा होगा शायद, पॉडकास्ट में बताया था ना उसने, हम्म। शायद बंदे मजाक समझ रहे थे, वो बोल रहा था उसका महीने का 1.5-2 लाख रुपए खर्चा है। इतना होता है? भाई एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ मैं, दिन में ना आधी किलो से ज्यादा चिकन खा जाता हूँ, कभी आप 700 ग्राम कभी 800 ग्राम, तो 1 किलो चिकन का रेट नॉर्मली क्या चल रहा है भाई? 300 350 की भी है, 400 कुछ 250 ऐसा। मान लो, हाँ। ठीक है, तो 250 रुपए का 200 का चिकन मान लो,
भाई 10 अंडे हो गए, 10 अंडे कितने के हो गए भाई, 7 रुपए चल रहा है शायद, 70, कितने हुए, 270। प्रोटीन 2 स्कूप, सैलेड, फ्रूट्स, फिर उसके बाद और भी चीजें हैं, सप्लीमेंट, विटामिन। मतलब एक नॉर्मली कुछ भी नहीं ले रहा मैं, जीरो है ये अभी चीज। इस जीरो का ही खर्चा कम से कम 1000 रुपए दिन का, 30,000 रुपए हो गए। प्लस प्रोफेशनल बंदे के बाद ये ट्रेनिंग भी एक करेगा। नॉर्मल चीज है ये, मतलब ये जीरो है, ये इसमें मतलब अभी कुछ भी ऐड नहीं है जो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा चीज है। ये नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ, 1000 रुपए दिन का डाइट का खर्चा, 30,000 रुपए। और जो कमाई 30,000 रहा है यार, कैसे खर्च करेगा। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस चीज में घुस रहे हो तो फिगर्स अपने दिमाग में अगर तुमने सेट किया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो एटलीस्ट 1.5-2 लाख तो मान के चले महीने का, कि इतना तो मेरा कम से कम होने वो वाला तो भाई 100 kg के बॉडी बिल्डर के लिए ना, अब है। कोई अच्छा। 60 kg के बॉडी बिल्डर है तो मैं वही कह रहा हूँ ना, फिगर सेट नहीं कर सकते ना आप। ओके, डिपेंड अब करता है बॉडी वेट पे। मैं फिगर सेट कैसे कर लूंगा, देखो अब बॉडी वेट हर किसी का अलग है। कोई क्या कहते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता है वेट के अकॉर्डिंग, कोई फिटनेस मॉडल का कर रहा है, कोई क्या कहते हैं वो कर रहा है, मेंस फिजिक कर रहा है। कैटेगरी है ना, जिस कैटेगरी के हिसाब से आप जाओगे उस कैटेगरी से हिसाब से आप करोगे ना चीजें। एंड भैया फिटनेस रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन जो है मेरा, जो बंदे फिजिकली एक्टिव रहते हैं, एंड आपने बहुत सारे लोगों से बात करी है अपने टाइम से, जिम भी बंदों को ट्रेन कर रहे हो, हम्म। तो जैसे हम जिम कर रहे हैं रेगुलर, अपने आप को फिट रख रहे हैं, तो क्या एक मेल की या फीमेल की इसमें सेक्स लाइफ में इंपॉर्टेंस रहती है या अच्छी रहती है सेक्स लाइफ? भाई देखो, अगर आप क्या कहते हैं फिजिकल कोई वर्कआउट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ना, आपका हार्ट पंप करता है, ब्लड फ्लो सही रहता है, तो उससे क्या है भाई, देखो हर चीज में इफेक्ट तो पड़ता है। आपके डेली रूटीन में क्या कहते हैं आप एक्टिव रहोगे, आप क्या कहते हैं जैसे बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं बंदे, जब वो फिजिकली इतना वर्कआउट करेंगे तो टायर्ड भी कम होंगे। और इस चीज में जो आप बता रहे हो सेक्सुअल लाइफ भी हेल्दी रहेगी भाई। एंड दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स काफ़ी लेते हैं, तो क्या लेटर ऑन उनकी एज में, जैसे आफ्टर 30, तो ये इफेक्ट डालती है भाई गलत देखो, तरीके से? अगर आप ना देखो, अब देखो कैसे बताऊं, मतलब जैसे आर्नोल्ड है, हम्म। ऑब्वियस सी बात है स्टेरॉइड लिया है, आज भी जिंदा है, 70 साल 80 साल उम्र हो रही होगी शायद, हम्म। 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ है। अगर आप किसी के, देखो आप गेम खेलना चाहते हो, देखो हर चीज का ना प्लस माइनस दोनों है। हम्म। तो अगर आपको कोई चीज करनी है, मतलब किसी एक लेवल तक जाना है, और आप अगर ये सब चीज लेना चाहते हो किसी अच्छे बंदे के अंडर लो, देखो होगा तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बॉडी में देखो होगा, अगर बाहर से कोई चीज जा रही है, अगर बुखार की भी दवाई जा रही है ना, हम्म। तो बॉडी तो भाई होगी ना दिक्कत। जैसे बहुत से बंदे बोलते पेन किलर लेते हैं, पेन किलर्स में अब टेस्ट हुआ, पता चला पेन किलर किडनी खराब करते हैं। हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड था नोएडा का, तो वो भी जिम में ट्रेनर था, तो सारे दिन जिम में रहता था, सर दर्द हो जाता था, क्लाइंट्स इतने होते हैं तो बॉडी पेन, डेली पेन किलर लेता था डेली। मतलब लमसम 6-7 महीने होंगे उसकी एक किडनी गई। पेन किलर की वजह से ही। हाँ मतलब बोलते पेन किलर, अब भगवान हाँ जाने क्या मतलब है, देखो ऑब्वियस है। असली, अब मैंने तो उसके साथ रहा नहीं, लेकिन हम्म। उसका ये था कि डेली पेन किलर लेता था। हम्म। पेन किलर उसका डेली था, मैंने कई बार देखा, मैंने उसे बोला इतना पेन किलर क्यों लेता है, बोला भाई सर में दर्द, बॉडी में दर्द, क्योंकि वो कि उसकी खुद की जिम नहीं थी यार, वो जॉब करता था। तो यार देखो बंदे के किसी की जगह जॉब करोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो अपना 100% दोगे जब इंसेंटिव मिलेगा। बहुत चीजें होती है, एक ट्रेनर को तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक, अगर आपकी 5 PT है उनको टाइम दो, उसके बाद जिम का जो आप काम कर रहे हो वो करो, जब जाके आप कुछ अच्छा कमा पाओगे ताकि अपने घर चला सको। तो भाई वो डेली लेता था। अब उसको क्या कहते हैं, उसके पिताजी ने किडनी दी। तो तो अगर अगर इस चीज का आंसर हम सम अप कर सकें तो मतलब इसका बेसिकली आंसर यही है, कोई भी चीज एक्सेस में भी बेकार है, ओवर एक्सेस अगर करते हैं ठीक है। उसका अगर तो। उसका एक्सेस मतलब ये है कि आप कोई प्रोटीन है, प्रोटीन आप इतना ले रहे हो कि भैया दिन में 5-5 10-10 चम्मच खा रहे हो प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, और उसके बाद आप क्या कहते हैं भाई महीने में 4-4 डब्बे प्रोटीन खा रहे हो, और आप उसके लिए कुछ ले नहीं रहे हो, भाई लीवर सपोर्ट नहीं ले रहे, किडनी के लिए कुछ नहीं ले रहे, अपने अंदर ऑर्गन्स के लिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं ले रहे जो उसे बचा पाए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है खराब होगा। ये आपने देखा होगा, ये बंदे जो भी लेते हैं मतलब स्टेरॉइड लेते हैं कुछ लेते हैं, वो पहले से पहले ही प्रिपेयर रहते हैं, वो क्या कहते हैं लीवर के लिए भी अलग से दवाई लेंगे, किडनी के लिए अलग से दवाई लेंगे, हर चीज के लिए दवाई लेते हैं। खराब तो नहीं है ना कुछ उनका, सही है सब कुछ, अब उनका सामान चल रहा है, लीवर वीवर सब सही है, लेकिन वो पहले से पहले क्यों ले रहे हैं, ताकि इफेक्ट कम आए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रोफेशनल हाँ, बनने के अंडर प्रोफेशनल ट्रेन बंदा करें। पहले ही आपको वो चीज देखो प्रिपेयर कर देगा ना कि ये चीजें भाई देख लीवर पे इफेक्ट डालेंगे, किडनी पे तो डालेंगे, तो इससे हम पहले इसके लिए इसको तो रेडी हो। पहले से पहले चीजें हम डाल लेंगे बॉडी में ताकि इफेक्ट कम आए। इफेक्ट तो आएगा लेकिन कम आएगा, और कब उसे छोड़ना है, कब वॉश आउट कराना है, आधे बंदों को वॉश आउट नहीं पता भाई। जैसे बहुत से, एक बंदा आता है, बहुत पुराना बंदा है, वो काफी सालों से जिम कर रहा है, तो अब मेरे में आ रहा है, तो वो लमसम 2 साल से स्टेरॉइड ले रहा है, मैंने बोला वॉश आउट करा है,
बोला नहीं भाई मैं तो 2 महीने छोड़ देता हूँ, अपने आप ही निकल जाता है। यार किसने बताया तुझे अपने आप निकल जाता है? कई स्टेरॉइड ऐसे हैं 2-2 साल तक बॉडी में रहते हैं भाई। और जब मैं आपको रोकूंगा, पूछूं वॉश आउट होता क्या है, अगर नॉर्मल कोई व्यूअर देख रहा है हमें, वॉश आउट होता क्या है मतलब बेसिकली? वॉश आउट क्या होता है भाई? देखो, अब कुछ चीज आप सब्सटेंस अपने अंदर डाल रहे हो तो उसको बाहर भी तो निकालना है, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर साइकिल चलती है। ओके, वो मेडिसिन के थ्रू चलती है वो भी? बहुत चीजें होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, मेडिसिन होती हैं, जैसे मैंने बोला ना अभी हम्म, कि कोई चीज खराब होगी तो उसको सही करने के लिए भी तो डालना है। अब ओके। हमने बॉडी में डाला कुछ बाहर से, तो उसे निकालना, उसे जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ उसको बैलेंस भी तो करके देना है भाई। तो भाई 100% नहीं करेगा, 99% तो करेगा, तो कुछ बैलेंस में लाना है ना। अब वो चीज बंदे समझते नहीं। मैं जैसे अभी एग्जांपल दिया, उसका नहीं कराया उसने, अब उसे लेटर ऑन, अभी जवान है, 25-26 साल का है, वही वाली बात है आपकी, 30 साल के बाद इफेक्ट डालेगा, ऐसो को इफेक्ट डालेगा। जो मतलब प्रॉपर किसी बंदे के अंदर ट्रेन नहीं कर रही हाँ, है, पता नहीं, अवेयर नहीं है। पता नहीं है, यूट्यूब पे सुन लिया ट्रेना, स्टेना, यूट्यूब पे चल रहा है, खुलेआम नाम चल रहे हैं। आधे बंदों को नाम नहीं पता होता था, अब तो किसी से पूछ लो स्टेना क्या होता है, क्लैन क्या होती है, सबको पता है। पहले सब सिर्फ गुरु जी है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को पता थी। सब गुरु जी है भाई, सबको पता है। अरे ये वाली गोली, वो वाली गोली, भाई मैं नॉर्मल किसी उस बंदे से बोल लो जो यूट्यूब कर रहा है 4 दिन एक्सरसाइज करते हुए, वो वाली गोली ले ले, क्या होता है उससे? अरे यूट्यूब पे बताया था वो होता है। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। एंड भैया मतलब ऑलमोस्ट हम खत्म कर रहे हैं पॉडकास्ट को, बट एक बेसिक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं जैसे पूछूं किसी को बेसिक एक्सरसाइज अगर किसी को जाननी है, और आप उसे बताओ कि ये दो तो अपनी एक्सरसाइज रूटीन में रखे ही रखे, बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, भाई देखो, लेग्स के लिए और चेस्ट के लिए, अब दो दो ये एक्सरसाइज सब बता दो। एक्सरसाइजेज से पहले एक चीज बताऊं, फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइजेज डेली रखो। ओके। पुशअप्स हो गए, चिनअप्स हो गए, बार डिप्स हो गई, ठीक है। चिनअप्स मारोगे, ऑब्वियसली बात है, बैक ट्रेन होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पुशअप्स मारोगे, अपना जब बंदा अपना ही वेट नहीं उठा पाएगा, मतलब एक नॉर्मल बंदा अगर अपने वेट से चिनअप ही नहीं मार पा रहा, तो वो लेट पुल डाउन पे क्या ही कर लेगा? लेट पुल डाउन पे भाई तुम पूरा स्टैक लगा के मार लो, मेरी नजर में वो जीरो है, जब वो अपना ही वेट नहीं उठा पा। ठीक है, तो बेसिकली यही बताऊंगा, बाकी सब चीजों से पहले फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज, अपने बॉडी वेट से जो एक्सरसाइजेज होते हैं ना, चिनअप्स, पुशअप्स, बार डिप्स, क्या कहते हैं, स्क्वाट्स, ठीक है, फ्री ये स्क्वाट सब चीज, फ्री स्क्वाट्स अपने बॉडी वेट से, जो मैंने वही बोला ना, बॉडी वेट से जो होती है वो जरूर करें। जैसे आज बैक मारनी है तो चिनअप के सेट जरूर लगाए, 3-4 सेट क्लोज ग्रिप चिनअप, वाइड ग्रिप चिनअप्स। भाई आज चेस्ट मारनी है तो इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, अपनी बॉडी वेट से उसे पहले ट्रेन करें। जैसे भाई अब ट्राइसेप्स लगानी है तो क्या कहते हैं, बार डिप्स, ये सब करें। स्क्वाट्स लगाने, फ्री स्क्वाट्स। अब कितने बंदे जैसे सीधे आते हैं और सीधा बारबल पे चले जाते हैं, भी स्क्वाट मारना चालू, बॉडी तुम्हारी यार वार्म ही नहीं हुई है, वो मसल खुली ही नहीं है, और तुम अपना ही वेट नहीं उठा पा रहे हो, तो तुम क्या मारोगे यार एक्सरसाइज? भाई तुम इंजर्ड ही करेगी तुम्हें वहां पे बाद तुम में। 100 किलो मार रहे हो और तुम्हारा अपना वजन से तुम कुछ नहीं मार पा रहे हो, तो वो चीज भी गलत है ना। आप पहले अपनी बॉडी वेट से अपने आप को वो करो, ट्रेन। भाई आपने पहले स्क्वाट्स मार लिए 100 अपनी बॉडी वेट से, तो फिर आप जाओ ना आगे मशीन्स पे। अब आप अपने आप को वैसे ही नहीं कर पा रहे हो ट्रेन, तो क्या फायदा? तो थैंक यू सो मच भैया, मतलब काफी मजा आया आपसे बात करके, और एक ऐसा लगा, ये कोई मुझे अभी इंटरव्यू लेते हुए ये लगा नहीं कि कोई हमने बातें लीपापोती करके बताई है, जो जेन्युइन एक बंदा जाएगा जिम में, जो बताएगा उस तरीके से लगा। एक नॉर्मल बेसिक जो बंदा हमें देख रहा है, उसके भी दिमाग से काफी सारे मिथ्स दूर हो गए होंगे, और जो बेसिक आपने बताया कि कोई बॉडी बिल्डिंग में कैसे आ सकता है, कैसे एंटर कर सकता है, तो काफी मजा आया। थैंक यू सो मच अगेन, आप हमारे शो में आए और इतने सारे इनसाइट दिए। थैंक यू भाई बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप इतने सारे यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, जिम में आप जा रहे हैं, इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइज, अगर आप अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, एंड ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, मैं ऐसी कंटेंट के साथ आपके पास आता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच।